मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से भारतीय संस्कृति के तहत 16 संस्कारों का जो विवेचन हम पढ़ रहे थे, उसी के तहत आज हमारे इन संस्कारों का अंतिम संस्कार 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, जिसे आप सब बच्चों जानते ही हैं कि अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है, उसी को ही हम पढ़ रहे हैं। अंत्येष्टि मानव जीवन का अंतिम संस्कार माना गया था। यद्यपि यह संस्कार जीवन की समाप्ति के उपरांत ही किया जाता था, तथापि अन्य संस्कारों की भांति यह भी सप्रयोजन एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया था। जीवात्मा के परलोक में भावी सुख या कल्याण के निमित्त इस संस्कार की कल्पना की गई। बोधायन पितृ में सूत्र में बताया गया है कि जात संस्कारेण एणं लोकम अभिजयते, मृत संस्कारेण आमोम लोकम, अर्थात जन्मोत्तर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इस लोक को जीतता है और मरणोपरांत संस्कार द्वारा परलोक को जीतता है। आपने सुना भी होगा कि हम यह भी कहते हैं कि जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसे ही फल की प्राप्ति करता है, और वह फल जो है वो हमें कब मिलता है? अगले जन्म में। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा कि पाप और पुण्य दो बातें बताई जाती हैं। पाप से हमारा क्या होता है? जीवन जो होता है वो खराब बनता है, और पुण्य से जो होता है वो हमारा जीवन क्या होता है? अच्छा होता है। हमें जो अगला जीवन प्राप्त होता है वह पुण्य हमें सुख के रूप में मिलते हैं, और जो पाप होते हैं वो हमें दुख के रूप में मिलते हैं। यह एक धारणा है, या आप इसे समझ सकते हैं कि लोक परलोक, कर्म एवं पुनर्जन्म, कर्म फल उपभोग आदि ऐसे तत्व भारतीय संस्कृति में समाहित थे, जिनकी सार्थकता बनाए रखने के लिए इस अंत्येष्टि संस्कार को करना अत्यावश्यक स्वीकार किया गया था। वैदिक मानव का विश्वास था कि मृत्यु मनुष्य का पूर्ण अंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु द्वारा शरीर से केवल आत्मा का पृथक होता है। अर्थात हमारा जो शरीर होता है उसमें क्या होता है? आत्मा रहता है। अर्थात आत्मा और शरीर जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो आत्मा अलग हो जाती है। ये आपने सुना भी है और ये बिल्कुल सत्य है। तो ऐसा माना गया कि हमारा जो शरीर है, जिस तरह से हम नए कपड़े पहनते हैं वो पुराने हो जाते हैं, फिर वो फट जाते हैं, हम नवीन कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह से हमारी आत्मा भी नवीन देह धारण करती है, और जैसे हम संस्कार करते हैं वैसे ही वह शरीर धारण करती है। उसी के अनुरूप वह जीवन प्राप्त करती है। सुख और दुख भी उसी के अनुरूप उसे प्राप्त होते हैं। मृत व्यक्ति का स्वार्थ पारिवारिक दाय के प्रति एवं संबंधियों के प्रति रहता है। वह मृत्यु के उपरांत भी आत्मरूप सूक्ष्म शरीर से परिवार को क्षति पहुंचा सकता है। ऐसा मानकर यह अंत्येष्टि मृतात्मा की विदाई के लिए आवश्यक मानी गई है, ताकि पंच तत्व में वह देह जब विलीन हो जाती है तो किसी प्रकार से हमें कोई कष्ट नहीं होता। इस भावना से मृतक के निमित्त कुछ वस्तुएं जिनके प्रति उसका मोह होता था, दान में देने की भी प्रथा प्रारंभ हुई। चूँकि मृत होने पर मानव के शव को दूषित समझकर उसे अग्नि में जलाया जाने लगा, ताकि वह पवित्र हो जाए। शव की अग्नि शुद्धि के उपरांत ही मृतात्मा परलोक में प्रवेश का अधिकारी माना जाता था। ऋग्वेद के कुछ उद्धरणों के आधार पर यह भी मिलता है कि पहले शव को जंगल में खुला छोड़ देने की भी प्रथा थी। पास्कर गृह्य सूत्र में शव को पृथ्वी में गाड़ने की प्रथा का भी उल्लेख किया गया है। गृह्य सूत्रों में जल निखात का भी उल्लेख है, किंतु ऐसे प्राणियों के निमित्त जिन्हें मृत होने पर जल में डाल दिया जाता था, और पुतला बनाकर जलाने की प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कुछ मंत्र अंशों में अस्थि संचय का उल्लेख आया। ऐसी प्रथा थी कि मृत प्राणी के अस्थियों को एकत्र कर एक पात्र में भरकर रखकर भूगर्भ में गाड़ दिया जाता था। आश्वालन गृह सूत्र में भी ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है, तथा भाष्यकार सायण ने भी इसे स्वीकार किया। बाद में धीरे धीरे मानव को यह विश्वास हुआ कि भूगर्भ में गाड़े गए या जल में फेंके गए शव के मृतात्मा ही प्रेत्य बनकर पीड़ित करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है या कभी दिखती है। वो सब इन्हीं चीज़ों की बातें हैं कि वो जो मृतात्माएं होती हैं वो क्या होती हैं कि तृप्त नहीं होती, और वो इस तरह से भटकती रहती हैं। तो इसी के निमित्त कहा गया है कि प्रेत्य बनकर वो पीड़ित करती हैं। तो दाह कर्म की प्रथा को व्यापक रूप में प्रसिद्धि मिली। अर्थात धीरे धीरे मानव ये समझने लगा कि अगर उसके शरीर को जला दिया जाए तो शायद ऐसी बातें जो हैं वो परेशान नहीं करेंगी। उसे अनिवार्य मान लिया गया।
पास्कर ने 2 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के मृत शरीर के दाह का निषेध किया गया, अर्थात उन शिशुओं को क्या करते हैं, जमीन में गाड़ दिया जाता है। वैदिक अंत्येष्टि क्रिया में कई कार्य किए जाते थे, जैसे शव स्नान, मृत्यु के उपरांत शव का स्नान कराया जाता है, शव को शमशान में ले जाना, शव को वस्त्र परिधान करवाना, शव के मुख को गाय के गोबर से ढक देना, चिता जलाना, अस्थि संचय कर गाड़ देना, मृतक को विदाई का संदेश देना, अशौच निवारणार्थक स्नान कराना, सहभोज करना। ये सब बातें धीरे धीरे क्या हो गई, कालांतर सब चेंज हो गई। आप सब जानते हैं कि मृत्यु के उपरांत कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। इन सब कार्यों का उल्लेख अथर्ववेद में भी किया गया। धर्मसूत्रों के काल में अंत्येष्टि संस्कार के 4 अंग कार्य प्रमुख माने जाने लगे। ये थे शवदाह, प्रेत कर्म और सपिंडीकरण एवं श्राद्ध। श्राद्ध में भी आप मानते हो कि एकादश और द्वादश, इन दोनों को पिंड बनाकर क्या करते हैं, हम पिंड बनाकर उनका निवारण करते हैं, अर्थात उनको मंत्रोच्चारण के द्वारा निवारण के हेतु उन्हें पानी में प्रवाहित किया जाता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के अंत्येष्टि सूक्तों में पत्नी के मृत पति के चिता के पार्श्व में लेटने की प्रथा का वर्णन उपलब्ध होता है और इस तरह पिंड दान की प्रथा काफ़ी पुरानी मानी है। इस तरह हमारे 16 संस्कार आज पूर्ण हुए।